मित्रों नमस्कार। सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार। कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं कि ये तो बस है, सनातन है, न तो इसका जन्म होता है न मृत्यु होती है, वह सदा से ही ऐसे ही विद्यमान है। इसके निर्माण की कोई संभावना नहीं है और न ही इसके अंत की। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जब उस समय सभी गुरुकुल में पढ़ते थे तो कृष्ण को वह ज्ञान कैसे था गीता का और अर्जुन को कैसे नहीं मिला। क्यों गुरुकुल में वेद वेदांग उपनिषद सभी की शिक्षा दी जाती है। तो इसका उत्तर भी कृष्ण अर्जुन को भी देते हैं और हम सब के लिए भी उपलब्ध कराते हैं कि कृष्ण को पूर्व जन्मों का भी ज्ञान है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन अर्जुन को पूर्व जन्मों की कोई जानकारी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि पूर्व में यह गीता का ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को दिया था। सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, मनु से इक्ष्वाकु राजा को यह प्राप्त हुआ। फिर यह ज्ञान लुप्त हो गया। कई बार ज्ञान लुप्त हो जाता है। नालंदा में समस्त हमारे शास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ जला दिए गए। ज्ञान लुप्त होता है और ऋषि मुनि पुनः उसे खोज ले आते हैं, क्योंकि ज्ञान पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा, लेकिन वो ब्रह्मांड में तो अवस्थित रहता है। उसे विचारों से पकड़कर पुनः मंत्रों के रूप में, दृष्टा रूप में ऋषि मुनि देखकर वापस लिख लेते हैं और वापस मानव जाति को वह ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण यही बात कहते हैं। आदिकाल में वेदों को भी चुरा लिया गया था। चारों वेदों को राक्षस हयग्रीव ने चुरा लिया था। पुनः ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेकर वेदों को छुड़ाया गया। हयग्रीव राक्षस पाताल में उन वेदों को ले गया था और भगवान विष्णु ने उसी का रूप लेकर उससे वह वेद प्राप्त किए और पूरी मानव जाति को वापस ज्ञान उपलब्ध कराया। बार बार ज्ञान लुप्त हो जाता है। आसुरी शक्तियाँ उन्हें चुरा लेती हैं, नष्ट कर देती हैं, लेकिन ब्रह्मांड में वह ज्ञान स्थिर रहता है और पुनः मानव जाति को सौंप दिया जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के मानव समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जन्म मृत्यु की श्रृंखला में तुझे शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शोक का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस जन्म से पूर्व भी तू नहीं जानता था उनको और बाद के जन्मों में भी नहीं जानेगा। बीच की अवस्था में फिर शोक क्यों कर रहा है? अव्यक्तानि भूतानि, शुरू से पहले और अंत के बाद की स्थिति तू नहीं जानता और बीच की